हेलो एवरीवन, आज का जो टॉपिक रहेगा ना ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। अब आपको लगेगा ये तो क्या है, ये तो मुझे आता है। अगर आप एक स्टूडेंट है, ठीक है, मतलब 6, 7, 8 क्लास में हमको जो है किस कॉन्सेप्ट के आधार पर ये जो टेंसेस में से जो है क्वेश्चंस आते हैं उसके आधार पर आप सीखेंगे, या फिर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट काम आने वाला है। तो एडवांस यूजेस सीखेंगे। कंपटीशन वाले हैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो वो वाले लोग यहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे और सीख कर जाएंगे। यहाँ पर मैं बिल्कुल नहीं बताने वाली हूँ कि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है आ जाए तो हम जो है इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे। ये तो आपको बेसिक सा पता होगा, जो हमने शुरुआत से लेकर अब तक पढ़ा है, यानी स्टार्टिंग से हम ऐसे ही तो पढ़ते आ रहे हैं। ता है, ती है, ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं हम एक सेंटेंस को सिंपल वे से समझने की कोशिश करते हैं एज ए हिंदी मीडियम, तो उसको आप इजीली समझ पाते हैं, उसको हम हिंदी से इंग्लिश में हम उसका ट्रांसलेशन कर पाते हैं, अनुवाद कर पाते हैं, है ना। तो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन रह गई अगर आप 5th, 6th, 7th क्लास में भी आ जाते हैं ना, तो वो कॉन्सेप्ट हमारे काम नहीं आने वाला, तो वहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। तो इसको ज़रूर देखें, ठीक है। आप स्टूडेंट हो, चाहे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, या फिर स्कूल के हो, या फिर किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपको काम आएगा। देखें, अगर ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ता है, ती है, ते है वाला, यानी एंडिंग में ऐसे हो जाए, जैसे मतदान कल आरंभ होगा, ये जो है होगा पर, यानी गा पर एंड हो रहा है, तो गा पर एंडिंग वाले फ्यूचर टेंस वाले सेंटेंसेस होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। टेस्ट मैच कल आरंभ होगा, तो यहाँ पर क्या है, होगा, ये भी फ्यूचर में दिखाई दे रहा है ना सेंटेंस को देखने में, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। मैं धूम्रपान नहीं करता, ये ता पर वाक्य की एंडिंग हो रही है, तो ये भी प्रेजेंट टेंस में बनाया जाएगा। मैं उसे 5 सालों से जानता हूँ, तो ता हूँ, अब ये ता हूँ से वाक्य की एंडिंग हो रही है, जैसे कि इसमें ता है, ती है, ते है, या फिर ता हूँ से हो ना, लेकिन ये सिंपल प्रेजेंट में नहीं बनाया जाएगा, ठीक है, इसको नहीं बनाएंगे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो इस तरीके से जो कॉन्सेप्ट है ना, उनको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट को सिखाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये क्या शो करता है, फैक्ट्स को, हैबिट्स को, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन को, डेली रूटीन को, टाइम टेबल्स को, यूनिवर्सल ट्रुथ को, एटसेट्रा, या फिर कोई प्रिंसिपल या फिर सिद्धांत हो ना, उनको ये शो करता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अब क्या है ये सारी चीज़ें, देखते हैं सेंटेंसेस के थ्रू, एग्जाम्पल्स के थ्रू। देखिए, रोज़ की एक्टिविटी को बताना हो ना, चाहे वो हमारी रोज़ की आदत हो, हैबिट हो, वो नियमित हो मतलब रेगुलर हो, या फिर अनियमित हो, इरेगुलर हो, मतलब रोज़ाना करते हैं नहीं, अनियमित हो, 2 दिन छोड़कर, 3 दिन छोड़कर वो काम करते हैं, लेकिन वो रोज़ की एक्टिविटी है। अभ्यासगत मतलब कि कोई आप प्रैक्टिस करते हैं किसी चीज़ की रेगुलर रूटीन के बेस पर, या फिर बार बार होने वाले काम, बार बार होने वाले कार्य हो, काम हो, तो इस सेंस वाले जो काम है ना, जो अभी मैंने बताया, रोज़ की आदत नियमित भी हो सकती है, अनियमित भी हो सकती है, कुछ किसी चीज़ की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो रोज़ की एक्टिविटी को बताने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग बिहार में रहते हैं, अब रहते हैं, आज भी रह रहे हैं, कल भी रहेंगे, परसों भी रहेंगे, तो रहते हैं, ठीक है, ये रोज़ाने के सेंस में आ रहा है। तो वी लिव इन बिहार, तो रहने वाले जो वाक्य है ना, हम रहते हैं, हम यहाँ रहते हैं, वहाँ रहते हैं, तो ये वाले वाक्य भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। अब ठीक है, वहाँ पर टाइम आ जाता है, वो आगे हम देखेंगे टेंसेस में, और भी डीप में जाएंगे, आगे जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे ना टेंसेस के, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहले ये बेस है ना, प्रेजेंट टेंस जो है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये बेस है, इसको सीख ले, फिर आगे आगे बढ़ते चलेंगे। वह हमेशा मेरी मदद करता है, वह हमेशा, हमेशा मतलब कि ऑलवेज, तो ही ऑलवेज हेल्प्स मी, ही ऑलवेज हेल्प्स मी, तो यहाँ पर वो हमेशा करता है, ठीक है,
हमेशा। हो सकता है 2 दिन छोड़कर करे, 3 दिन छोड़कर, लेकिन करता है। वह रोज़ स्कूल जाती है। शी गोज़ टू स्कूल डेली, रोज़ाना जाती है। तो ये भी क्या है, उसका रूटीन है, डेली रूटीन। रोज़ 1 कप चाय पीता हूँ, ठीक है, ये भी मेरी क्या है, आदत है चाय पीने की। तो आई टेक अ कप ऑफ टी डेली, मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ, कोई एक्सरसाइज करते हैं ना, तो आई टेक एक्सरसाइज एवरी डे, तो ये भी रोज़ाना करते हैं, ठीक है। 1-2 दिन मिस भी हो जाए, लेकिन नहीं, करते हैं रोज़। बोला ना, रेगुलर भी हो सकते हैं, इरेगुलर भी हो सकती है, नियमित, अनियमित। मैं रोज़ 6 बजे उठता हूँ, 6 के 7 भी हो सकते हैं, लेकिन मेरी आदत है ये। तो आई गेट अप एट 6 एवरी डे, ठीक है, 6 AM सुबह की बात है, तो आई गेट अप एट 6 AM एवरी डे। वह हर रविवार को सिनेमा जाता है, तो संडे यानी हर संडे को जाने की उसकी आदत है, हैबिट है, ठीक है, डेली ये करता है, यानी संडे वाले दिन। तो ही गोज़ टू द सिनेमा एवरी संडे, ही गोज़ टू द सिनेमा एवरी संडे। तो यहाँ पर जितने भी सेंटेंसेस हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, वो रोज़ की एक्टिविटी को बताते हैं, रोज़ की एक्टिविटी को बताते हैं, चाहे वो रेगुलर हो, इरेगुलर हो, बार बार हम करते हैं, किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट देखें, यूनिवर्सल ट्रुथ, जो आपको पता होगा, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है, हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। फैक्ट्स जो होंगे, ठीक है, और परमानेंट एक्शंस जो होंगे, इनको भी ये शो करता है। अब कैसे करता है, पहला एग्जाम्पल तो आपने हमेशा से स्कूल में सीखते आ रहे हैं कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, तो ये तो सच है, पृथ्वी ही लगाएगी, हम नहीं लगाने वाले। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो यहाँ पर देखिए मूव्स हो गया, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब यहाँ तक ये तो पता होना चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में SEIS लगता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है। डू का इस्तेमाल हम किसके साथ करते हैं, डज का इस्तेमाल हम कौन से सब्जेक्ट के साथ करते हैं, और ये आपको पता होना चाहिए। बेसिक से इन्फॉर्मेशन, बेसिक से जानकारी आपको होनी चाहिए, होती भी आपको होगी भी, जब आप ता है ती है से आप पढ़ रहे हैं तो वो तो होगी ही होगी, ठीक है। अब सूर्य पूर्व से निकलता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको हम बदल नहीं सकते। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये तो बचपन में ही देख लिया था, है ना। दूध सफ़ेद होता है, इसको हम गुलाबी नहीं कर सकते, पिंक नहीं कर सकते, तो दूध तो सफ़ेद होता है। तो यहाँ पर मिल्क इज़ वाइट, तो देखिए इज़ जो है होना, ठीक है, कुछ भी होना, होने के सेंस में बी वर्ब का ही ये इज़ पार्ट है, तो यहाँ पर इज़ का यूज़ किया गया है, ठीक है, यहाँ पर इज़ का यूज़ किया गया है। यहाँ कोई क्रिया नहीं है, जैसे कि मिल्क इज़ वाइट, वाइट होना कोई क्रिया नहीं है, काम नहीं है, तो इज़ MR का यूज़ भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में करेंगे। अगर आप किसी चीज़ की, किसी व्यक्ति की स्टेट बताते हैं, अवस्था बताते हैं, तो यहाँ मिल्क के बारे में बताया जा रहा है, मिल्क कैसा है, सफ़ेद है, तो ये भी एक फैक्ट है, ठीक है, सच है, जिसको आप बदल नहीं सकते। अब ये देखें, ये है प्रिंसिपल, सिद्धांत हो गया ना, कोई तेल पानी पर तैरता है, साइंस में ये एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तेल जो है पानी पर तैरता है, तो ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। तो ऐसे फैक्ट्स भी है, ऐसे जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स है, उनको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए इसका, भविष्य में होने वाले कार्यक्रम। भविष्य में मतलब कि फ्यूचर में, निर्णय मतलब कि कोई डिसीजन ले लिया, शर्त हो गई, पूर्व निर्धारित योजना। फ्यूचर टाइम का बोध होता है, मतलब कि फ्यूचर टाइम का हमको पता चलता है इसमें। वह फ्यूचर प्लान्ड एक्शन जो फिक्स होता है, प्लानिंग कर लेते हैं हम फ्यूचर में कुछ काम करने की, जिसके बारे में पब्लिकली अनाउंस्ड हो, जो अखबार में, टीवी में, हर जगह अनाउंस किया जा चुका हो, तो ऐसे वाले सेंस में भी हम क्या करेंगे, इसी का यूज़ करेंगे। वैसे सभी कार्य को सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया जाएगा, जैसे कि मतदान कल आरंभ होगा, तो ये फिक्स है, इसको हम बदल नहीं सकते, अनाउंसमेंट हो चुका है, तो होगा से वाक्य की एंडिंग हो रही है, लेकिन हम ऐसे वाक्य भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। द पोल स्टार्ट्स टुमारो, देखिए स्टार्ट्स हो गया, टुमारो यहाँ पर फ्यूचर की बात कह रहा है, लेकिन नहीं, ये फिक्स्ड हो गया है, ठीक है, ये ऑलरेडी प्लानिंग हो गई है, अनाउंस कर दिया है, तो फ्यूचर प्लान्ड एक्शन, ठीक है, फ्यूचर प्लान्ड एक्शन। वहाँ पर मैं अगले सप्ताह मुंबई जाऊँगा, तो मेरी प्लानिंग हो चुकी है अगले सप्ताह जाने की, तो आई गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक। अगले सप्ताह यहाँ फ्यूचर की और इंडिकेशन है, फ्यूचर की और ये संकेत दे रहा है नेक्स्ट वीक, लेकिन यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम सेंटेंस को बनाएंगे, और गा से वाक्य की एंडिंग भी हो रही है, लेकिन नहीं, फ्यूचर फिक्स्ड प्लान है, ये हमारा फ्यूचर का जो है टाइम
है, लेकिन वहाँ पर जो प्लानिंग हो गई है उस काम को करने की वो फिक्स्ड हो गई है। विमान जो है एरोप्लेन 10 बजे उड़ेगा, तो द प्लेन टेक्स ऑफ एट 10 AM, ठीक है, सुबह कर दिया तो AM, तो यहाँ पर देखिए टेक्स हो रहा है ना, यहाँ पर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाइए। गा गेगी से वाक्य की एंडिंग हो रही है, लेकिन प्लानिंग फिक्स्ड हो गई है, ठीक है, योजना बना ली गई है। टेस्ट मैच कल आरंभ होगा, तो इसको हम बदल नहीं सकते, तो द टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो, ठीक है। वह अगले रविवार को लंदन रवाना होगा, तो ही लीव्स फॉर लंदन नेक्स्ट संडे, तो यहाँ पर भी उसकी योजना बन गई है, प्लानिंग बन गई है। परीक्षा सोमवार को शुरू होगी, मंडे को होगी, ट्यूसडे को नहीं तो मंडे को ही होगी ना, ट्यूसडे को थोड़ी दे सकते हैं। द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स ऑन मंडे, देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस। मुख्यमंत्री यहाँ कल आएंगे, अब कल आने का उनकी पूरी प्लानिंग हो गई, पूरी व्यवस्था हो गई, तो कल ही आएंगे। द चीफ मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, कल आएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो सेंटेंस है इसको हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया, देखिए कम्स हो गया। तो इस तरीके के वाक्य में अब ता है ती है से वाक्य की एंडिंग नहीं हो रही है, लेकिन वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही हम सेंटेंसेस को बनाएंगे। अब चलिए, अब आप कहेंगे कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस और होंगे, थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, वो दूर कर लेते हैं। लेकिन वह फ्यूचर प्लान्ड एक्शन जो फिक्स नहीं हो, मतलब फिक्स होता है ना, वहाँ पर तो हमने कर दिया सिंपल प्रेजेंट टेंस, और फिक्स नहीं हो, फ्यूचर प्लान ही हो, यानी कि जो सामान्य होने वाला हो, जिसका होना श्योर नहीं हो, आप बिल्कुल श्योरिटी नहीं है, उसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस में बनाएंगे। सिंपल फ्यूचर यानी फ्यूचर के टाइम में बनाएंगे, जैसे कि मैं कल तुमसे मिलूंगा, मेरा फिक्स नहीं है, तो आई शैल मीट यू टुमारो, फिक्स नहीं है। मैं कल पटना जाऊंगा, आई शैल गो टू पटना टुमारो, तो टुमारो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने विल या शैल का यूज़ कर लेंगे ना, तो ग्रामर के अकॉर्डिंग आप जो आई और वी के साथ शैल लगता है वो लगाएंगे, और स्पोकन में जो है मॉडर्न इंग्लिश में और आई के साथ भी विल चलता है, ठीक है। कॉम्पिटिशन के बेस पे आपको ध्यान रखना है ये। आई शैल गो टू पटना टुमारो, तो देखें यहाँ पर फिक्स नहीं है। अगर हमने फ्यूचर का यूज़ किया ना, फ्यूचर टेंस का, मैं अगले हफ्ते बाइक खरीदूंगा, कंफर्म नहीं है कि बाइक खरीद ही लूँगा, ठीक है, तो आई शैल बाय अ बाइक नेक्स्ट वीक, आई शैल बाय अ बाइक नेक्स्ट वीक। तो इस तरीके से प्लान तो किया है, लेकिन वो फिक्स्ड नहीं है। अगर फिक्स्ड है तो वो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे, जो ऑलरेडी हमने देख लिए हैं। उसी से काफ़ी सारे जो है प्रश्न उठकर आते हैं, क्वेश्चंस उठकर आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ह्यूमन फीलिंग्स, इमोशंस, मेंटल एक्टिविटी हो जाती है ना, तो उसको भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं, जैसे कि ये लाइक, लव, हेट, डिसलाइक, नो, अंडरस्टैंड, वांट, नीड, सपोज, बिलीव, बिलोंग, थिंक, एग्री, रिमेंबर, अपीयर, सीम, बी, हैव, कंटेन, ये सारी वर्ब्स है, इनको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। जैसे समझते हैं, द बॉय इज़ वांटिंग चॉकलेट्स, मतलब वो चाह रहा है ना, चाहना, वांट, तो चाह रहा है क्या, चॉकलेट्स। तो ऐसे सेंटेंसेस लगते हैं कि हम क्या करें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बना दें। नहीं, ऐसे वाक्य चाहे रहा है, रही है, ऐसे वाक्य की एंडिंग हो, लेकिन हमको उन सेंटेंसेस को भी, ये जो है ना, ये वाले जो वर्ब्स है, इनको लेकर जो भी सेंटेंसेस आएंगे तो इनको आपको याद करना पड़ता है। द बॉय वॉन्ट्स चॉकलेट्स, तो यहाँ पर वॉन्ट्स यानी कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, ही इज़ हैविंग अ सेल फोन, तो ही हैज़ अ सेल फोन, हमको इज़ हैविंग का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। पोजीशन की बात करें, किसी के पास कुछ है तो हैज़, हैव, हैड का यूज़ होगा। यहाँ पर हम इज़ एम आर का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। शी इज़ सीमिंग सैड, मतलब वो कैसी लग रही है, कैसी दुखी दिखाई दे रही है, दुखी प्रतीत हो रही है, इस तरीके से हो रही है, लग रही है, ऐसा। तो रही है से वाक्य, रही है, रहा है से वाक्य की एंडिंग हो रही है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे, क्योंकि देखिए शी सीम्स सैड, ये सीम्स है, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन की जो, लोगों की जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, मेंटल एक्टिविटी है, तो वहाँ पर अब चाहना हो गया, ठीक है, किसी के पास कोई चीज़ है, लगना हो गया, तो यहाँ पर कोई एक्शन तो नहीं परफॉर्म हो रहा है ना, तो इस सेंस में भी हम क्या करेंगे, इन सारी वर्ब्स को सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाते हैं। यानी अंडरस्टैंड, समझ में आना, कोई भी चीज़ समझ आ रहा है, ऐसे नहीं बनाएंगे, तो वो भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाएंगे। चलिए, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, हम अपने देश को प्यार करते हैं,
तो वी लव आवर कंट्री, तो यहाँ पर लव जो है इसको भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखेंगे वर्ब को। मैं आपकी समस्या को समझ रहा हूँ, तो समझना, अब समझना के अंदर से आ रहा है ना, इमोशन फीलिंग जो भी अंदर हमारे महसूस हो रहा है, समझ रहा हूँ, तो आई एम अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग, ठीक है। मैं तुम्हें जानता हूँ, तो आई नो यू, नो जानना क्या है, कोई एक्शन, तो आप सेंस के अकॉर्डिंग समझे, कोई एक्शन नहीं, अंदर से कुछ जानने की भावना होती है ना, तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इन वर्ब्स के साथ यूज़ करेंगे। चलिए, कमेंट्री होती है, न्यूज़ हेडलाइंस होती है ना, तो वहाँ पर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है। अब देखिए कुछ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जैसे कि ऑलवेज, समटाइम्स, डेली, ओकेजनली, नेवर, डेली, यूजुअली, ऑफन, ऑन संडेज, एवरी वीक, एवरी ईयर। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, ये बार बार होने वाले जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है इनका यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं, कहीं पर ये आ जाए ना, ठीक है, ये जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है। चलिए, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो कॉन्सेप्ट है जो आता है वो कंप्लीट हो चुका है। कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर बोलते हैं ना, मैं जाता ही तो हूँ, यानी कि थोड़ा प्रेशर देकर, थोड़ा बल के साथ हम बोलते हैं मैं जाता ही तो हूँ, या फिर मैं जाता तो हूँ, मैं खाता तो हूँ, मैं पढ़ता तो हूँ, मैं लिखता तो हूँ, मैं काम करती तो हूँ, वह आता तो है, या फिर मैं जाता ही तो हूँ, इस तरीके से। तो यहाँ पर भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या करेंगे, डू और डज का इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। डू और डज के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए डू और डज लगा है, देखिए डू लगा है, सब्जेक्ट ही है तो डज भी लगा है, फिर हमको वर्ब रखनी है, यानी प्रेशर देकर, बल देकर हम अपनी बात कहते हैं। तो आई डू गो, मैं जाता ही तो हूँ, या फिर मैं जाता तो हूँ, आई डू ईट, मैं खाता तो हूँ, आई डू रीड, मैं पढ़ता तो हूँ, आई डू राइट, मैं लिखता तो हूँ, आई डू वर्क, मैं काम करता तो हूँ, ही डज कम, तो वह आता तो है, इस तरीके से थोड़ा प्रेशर देकर, बल देकर, ये भी हम ऐसे बनाएंगे, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी बनाएंगे, देखें, वो सोता रहता है, कोई किसी काम को करता रहता है, तो कीप, फिर वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगा, या फिर कीप ऑन लगा देंगे। आप कीप भी लगा सकते हैं, कीप ऑन भी लगा सकते हैं, यानी कि कोई व्यक्ति किसी काम को करता रहता है, करता रहता है, जैसे वो सोता रहता है, तो ही कीप्स स्लीपिंग, ही कीप्स स्लीपिंग, वह सोचता रहता है, मैं सोचता रहता हूँ, तो आई कीप ऑन थिंकिंग, आई कीप ऑन थिंकिंग, तो यहाँ पर कीप का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन जो वर्ब आ जाएगी कीप के बाद में वो आईएनजी रूप में आ जाएगी। वह पढ़ता रहता है, तो ही कीप्स स्टडीइंग, तुम खेलते रहते हो, यू कीप ऑन प्लेइंग, तुम हमेशा काम करते रहते हो, यू ऑलवेज कीप वर्किंग, यू ऑलवेज कीप वर्किंग। तो इस तरीके के जो वाक्य होते हैं ये कीप को लेकर, वो भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं, तो इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदर स्ट्रक्चर है और जो यूजेस है, जो रूल्स है, जो कॉन्सेप्ट है, वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बता दिए हैं एग्ज़ाम के लेवल के अकॉर्डिंग जो आते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को लेकर, तो कंप्लीट आपने सीख लिए हैं। तो वहाँ पर देखें, अब आपने समझ भी लिया होगा, वहाँ पर ता है, ती है, ते है वाली जानकारी जो है इनफ नहीं होती है, तो हमको जो एक्स्ट्रा पढ़ना होता है वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बता दिया है। चलिए, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट और भी टेंसेज हैं उनके कॉन्सेप्ट के साथ।